को प्रिंट मीडिया ने छापा तो उसके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगा? जब आपके बहुत सारे सत्य का साथ दीजिए, चाहे आपका कोई भी मामला पर्सनली हो, उसको ताक पे रखिए कि अपनी बेटा को फिर से उस दलदल में नहीं देखना चाहती हैं। लेकिन मैं कहूँगी उन माँ को। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच भारत ऑफिशियल। मैं राजीव रंजन। अभी मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट प्रियंका जी हैं, जो मनीष कश्यप की। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के जितने भी दर्शकगण हैं सभी को मेरा प्रणाम। अभी मनीष कश्यप से रिलेटेड जो है बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या आया है खुशखबरी? खुशखबरी ये है कि सत्य की जीत हुई है और सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगाया गया था, और आपको मामला पता ही है कि तमिलनाडु में जो मजदूर लोगों के साथ हुआ था, उन्हीं सब मामलाओं के लेकर के एक अलग से इनको उलझा करके, फंसा करके और बातों को तोड़ मरोड़ करके इनके ऊपर तमिलनाडु के सरकार के द्वारा बिहार के गवर्नमेंट के मिली भगत से इनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया था। जो कि हमारा सवाल हमेशा से था, एक सवाल कि जब इस मुद्दे को प्रिंट मीडिया ने छापा तो उसके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगा? जब आपके बहुत सारे नेता ने ट्विटर पे ट्वीट किया तो उस पे एनएसए क्यों नहीं लगा? सिर्फ सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के ऊपर ही टारगेट क्यों किया गया? आज उसी चीज़ों को लेकर के जिस तरीके से शुरू से और अभी तक सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप, कभी तमिलनाडु के मदुरई जेल, कभी बिहार के बिहार जेल, उनको दौड़ाया जा रहा था, उनको परेशान जा रहा था, सिस्टम का पूरा पावर उसके खिलाफ जा रहा था। आज उसी के लेकर के आज उनके ऊपर जो एनएसए लगा था, आज उनके ऊपर से एनएसए हटा दिया गया। सुने हैं कि आप मिठाई बंटवाने वाले हैं। ज़रूर, मिठाई तो मैं आपको भी खिलाऊंगी। फ़िलहाल तो अभी बाइट ले लीजिए और उसके बाद मिठाई ज़रूर खिलाएंगे, क्योंकि मिठाई खिलाने वाली बात ही है। पहली तो अभी दीपावली आने वाली है। सुन के तो बहुत खुश हुआ, दिल में तो मतलब मिठाई मतलब जो है कि बुलबुले। मैं आपको बता दूं कि अभी केस के सिलसिले में मैं बाहर थी और मुझे पत्रकार बंधु के द्वारा ही मुझे पता चला एट ए टाइम कि आपको पता है कि सन ऑफ बिहार ऊपर से एनएसए हट गया। बोले क्या? तो हाँ, मैं बोली क्या सच में? हाँ, तो मैंने जब न्यूज़ देखा ना तो मतलब मैं यकीन ही नहीं कर सकती कि मेरी अंदर कितनी दुगुनी एनर्जी आ गई। क्योंकि देखिए ना, जब आप किसी के लिए खड़ा होते हैं ना, सत्य के लिए, तो आपको भी बहुत सारे लोग बहुत तरीके की बातें बोल करके तोड़ना चाहता है कि कैसे भी टूट जाए अपनी जो ये लोग साथ दे रहे, साथ ना दे पाए। लेकिन एक प्रण होता है जो नहीं, हम सत्य के साथ हैं और हम जीतेंगे, चाहे पूरा हवाई एक खिलाफ क्यों ना हो जाए, लेकिन सत्य की विजय होगी। आज वही सत्य की विजय हुई है और हमारा संविधान फिर से आज वो प्रूफ किए हैं कि सत्यमेव जयते, और आज सत्य की जीत हुई है। जिस पूरे सिस्टम ने जो मनीष कश्यप को फंसाया था, आज उनके मुंह के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। नेशनल मीडिया बार बार बोल रही थी, जब से मनीष कश्यप का प्रकरण स्टार्ट हुआ तब से बोल रही थी कि मनीष कश्यप साल भर, 1.5 साल, 2 साल से इधर नहीं आएगा, 25 तक तो आएगा ही नहीं। आपको बता दो, मैं पहले कही थी कि 2024 के चुनाव से पहले आएंगे और वही हुआ। अभी तो एनएसए हटा और मैं आपको ये भी कह देती हूँ कि छठ के बाद वो शेर बाहर भी आपको मिल जाएंगे। अभी जो है कुछ मीडिया का, कुछ जो सोशल मीडिया हैं या नेशनल मीडिया है, वो मनीष कश्यप के विरोध में थे। देखिए, मैं उन सभी लोगों को बस इतना ही कहूँगी, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। और आप अगर आज किसी के खिलाफ हैं तो मे भी हो सकता है कि कुछ उनकी चीज़ें मैच नहीं करती हो, उनको लगता हो कि ये गलत है। मे भी आपकी सोच अलग हो सकती है, मेरी सोच अलग हो सकती है, लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगी कि सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप आप सभी के प्रति ऐसा नहीं सोच रखते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जब उनसे जेल में मिलने गई थी तो उन्होंने कहा मुझे कि जो भी मेरे विरोधी जो हमको विरोध करते हैं, तो मैं इतना ही कहूँगा कि मैं सभी लोगों को अपना भाई मानता हूँ, क्योंकि हो सकता है उनकी चीज़ें हमारी चीज़ें मैच नहीं करती हो, और आज वो मेरे विरोध हैं, कल वही मेरे साथ भी रहेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद तो मैं यही कहूँगी कि जो भी इनके विरोधी थे, कि सत्य को आप भी जानिए और इसको स्वीकार कीजिए कि यही सच है। क्योंकि
ये कर्मा है, और कर्मा ना जाने कब किसके ऊपर गिर जाए कोई नहीं जानता है। जैसे सना बिहार मनीष कश्यप को फंसाया गया, ये हो सकता है कि मैं भी उसमें उस आग में आपको भी फंसा दिया जाए, झुलसा दिया जाए, तो उस वक्त फिर आपके साथ कौन रहेगा खड़ा। तो इसीलिए सत्य का साथ दीजिए, चाहे आपका कोई भी मामला पर्सनली हो, उसको ताक पे रखते हुए जो सच्चाई है उसके लिए आपको खड़ा रहना चाहिए। मनीष कश्यप आपके द्वारा जो है मनीष कश्यप बोला जा रहा है कि मनीष कश्यप गरीबों की भलाई कर रहे हैं, तो उनका इतना विरोधी क्यों हो जाते हैं? अगर जो अच्छा काम करेगा तो लोग सपोर्ट करना चाहिए, मगर अच्छा, देखा जाए नहीं, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगी कि आपने कहा कि मनीष कश्यप जी इतना अच्छा काम किए तो उनका विरोधी क्यों हो गए इतना। तो देखिए, जो मार्केट में जाएगा और काम करेगा उसी का ना विरोधी भी होगा, उसी का ना दुश्मन होगा। अब आप घर में बैठ जाइएगा तो क्यों आपका कोई दुश्मन बनेगा? तो जो लड़ेगा उसी के लिए विरोधी भी बनता है। आज हम समाज में लोगों के लिए खड़ा होते हैं, समाज में न्याय दिलाने के लिए लोगों का हम हाथ थाम के आगे बढ़ते हैं, हम कोशिश करते हैं। मैं भी हो सकता है कि वो परिवार मुझे अच्छा मानता हो और जो विरोधी है उसके लिए तो मैं बुरी होंगी ना, कि अरे ये उसका सपोर्ट कर दिया, ये गलत है, ये गलत लड़की है, मैं भी बोल सकती हूँ ना। तो जो काम करेगा उसी के साथ अच्छा होता है और उसी के साथ बुरा होता है। तो हम कहते हैं कि अच्छी बात है कि कोई तो आपका विरोधी भी तो है, और विरोधी होना ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं और हम कितने ऊपर हैं। विरोधी होना ज़रूरी है। जब तक आपका विरोध नहीं होगा, अगर विरोध होना बंद हो जाए तो समझ लीजिए जो हम कहीं गलत रास्ते पे खड़े हैं। अगर विरोध हो रहा है तो समझिए कि आप जिंदा हैं और आप चर्चे में हैं और आप अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं। इसमें सरकार को क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सरकार को बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज सच सबके सामने है और इसे झुटलाया नहीं जा सकता है। संविधान पे हम सभी को भरोसा था, भरोसा है और भरोसा रहेगा। संविधान जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है। यही बहुत बड़ा तमाचा है उन लोगों के लिए। आज जो है एनएसए हट गया है, कितनी मायों का दुआ लगी है इनको? सना बिहार मनीष कश्यप जो जेल गया था वो अपने लिए नहीं जेल गया था, वो असहाय बेबस लाचार लोगों के लिए जो आवाज़ उठाए, वो भ्रष्ट यूनिवर्सिटी के काले कारनामों को उजागर करने के लिए जो माइक उठाए, युवा साथियों की जो आवाज़ बने, उनकी कलम की ताकत बने। वही नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर के जो अपनी बातों रखे और सबके सरकार के आंखों में आंख डाल के सवाल किए, आज उसी के कारण आज उनके ऊपर एनएसए लगा करके जेल में डाल दिया गया, ताकि बिहार की और चीज़ों को उजागर ना कर सके, हमारे सिस्टम के खिलाफ ना जा सके और हम जो काम कर रहे हैं हमें काम करने में स्वतंत्रता मिले। तो मैं यही कहूँगी कि सना बिहार मनीष कश्यप ने सबों के लिए लड़ा और आज जो ये जीत है उन सभी लोगों के लिए जीत है, असहाय बेबस लोगों की जीत है, बिहार से हो रहे पलायन मजदूरों की जीत है, उन माँ की आँख की आंसू की जीत है जो उस बेटा के लिए ना जाने कितनी मन्नतें मांगी, आंचल फैला करके दुआएं मांगी, उन सभी लोगों की ये जीत है। उनकी माँ, जब मनीष कश्यप जेल गए थे तो उनकी माँ बोली थी कि मेरा बेटा फिर जेल से बाहर निकलेगा तो ये सब काम नहीं करेंगे, पत्रकारिता नहीं करेंगे। तो क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं उनकी माँ को दिल से धन्यवाद और प्रणाम कहना चाहती हूँ और सैल्यूट करती हूँ कि हमारी देश में हमारी नारी शक्ति की मिसाल एक सना बिहार मनीष कश्यप जी की माँ भी है, जिन्होंने अपने बेटे के लिए रात का रात नहीं, दिन का दिन नहीं समझी और आंचल फैला करके उस सड़क पे निकल गई कि कहीं से मेरी बेटा को रिहाई दे दे, मेरे बेटों को जेल से निकाल दे। भूख प्यास पानी सब कुछ त्याग करके वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की रिहाई की माला जप रही थी कि मेरे बेटा को बख्श दिया जाए। मेरा बेटा ने गुनाह क्या किया, किस लिए मेरे बेटे को 4 दीवालियों के अंदर कैद करके रखा गया है। आज उन माँ की जीत हुई है और मैं कहना चाहती हूँ कि वो माँ कहती थी कि मेरा बेटा वापस आएगा तो वो अब पत्रकारिता छोड़ देगा। देखिए, वो माँ है और वो 9 महीना कोख में रख करके एक बेटा को जन्म दी थी और वो बेटा से अगर जिस दिन वो बात नहीं कर पाती थी ना तो रोने लगती थी, खाना नहीं खाती थी। पर डे वो अपनी माँ से बात करते ही थे, पर डे, वैसे नहीं सोते थे वो बिना बात किए। तो मैं यही कहूँगी
कि माँ की ये ममता है अपने बेटे के प्रति, क्योंकि अपनी बेटा को फिर से उस दलदल में नहीं देखना चाहती हैं। लेकिन मैं कहूँगी उन माँ को कि ये बेटा सिर्फ आपका नहीं, पूरे बिहार, पूरे देश का वो बेटा बन चुका है, भाई बन चुका है, सबके दिलों की धड़कन बन चुका है, और वो बिहार का शेर है, उसे कोई नहीं रोक